नरेशन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारे पास नरेशन का प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, नरेशन का प्रैक्टिस के लिए हम लास्ट वाला अपना टॉपिक ले आएंगे एक। ठीक है जी। अब लेकिन उससे पहले ना हम कुछ देख लेते हैं। हमने कुछ देखी थी इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हमने पढ़े थे। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हमने पढ़े थे, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कुछ एक्सेप्शंस आती थी या एक्स्ट्रा। उसके रिगार्डिंग में कुछ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्या? देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यूजुअली वहाँ पर क्या होता है, या तो वहाँ होता है ऑर्डर, ऑर्डर होता है, या होता है हमारे पास एडवाइस। ठीक है जी। या हमारे पास क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। ये होता है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी। और क्या होता है हमारे पास, फिर ये किस में चेंज होते हैं, ये होता है ओ और डी ई और ई डी ऑर्डर्ड, ये होता है एडवाइजड में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, एडवाइजड ये होता है रिक्वेस्टेड। ऐसे चेंज होते हैं, है कि नहीं, यूज जो होते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अगर किसी चीज़ को हमें प्रोहिबिट करना हो, प्रो एच आई बी आई टी, प्रोहिबिट, या हमें करना हो पी आर ई बी, किसी बंदे को रोकना हो कोई काम करने से, प्रोहिबिट या प्रिवेंट, ये भी हम करते हैं यूज़। ये भी इसी में आता है। किस में आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, ऑर्डर भी, एडवाइस भी, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिटेड भी आएगा, प्रिवेंटेड भी आएगा, है ना। ठीक है। इनका थोड़ा प्रोहिबिटेड और प्रिवेंटेड का हम क्या देखेंगे, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट हमारे पास ऐसे है डायरेक्ट सेंटेंस, शी सेड टू मी डू नॉट टॉक टू हर। शी सेड टू मी, ये काम शुरू, ये काम शुरू, है ना। शी सेड टू मी डू नॉट टॉक टू एच ई और हर। ये क्या है हमारे पास, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे पास। कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इधर प्रोहिबिट या प्रिवेंट किया जा रहा है। अब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट देखो कैसे बनाते हैं हम इसको, कैसे बनाएंगे। हम ऐसे लिखेंगे, सैड टू या सैड अगर इसमें हो जाएगा, ये प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड में हो जाएगा चेंज। देखो, शी प्रोहिबिटेड लिखो, शी पी आर ई वी ई एन टी ई डी, प्रिवेंटेड, शी प्रिवेंटेड। फिर आएगा मी, इन्वर्टेड कॉमास हट के इसके बदले क्या आएगा, इसके बदले आ जाएगा फ्रॉम। इसके साथ आता है फ्रॉम, इन दो के साथ। शी प्रोहिबिटेड मी, किसमें, फ्रॉम। वैसे इसमें अदर रूल्स में क्या होता है, टू लगता है, उनके साथ टू लगेगा। ऊपर वाले है ना, उनके साथ यूजुअली क्या लगता है, टू लगता है। ठीक है ना। लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टॉकिंग टू हर, टॉकिंग टू हर। सॉरी, ये नहीं आएगा, ये आएगा फुल स्टॉप। ठीक है। यानी प्रोहिबिट अगर किसी चीज़ से किया जा रहा है आपको, या प्रिवेंट किया जा रहा हो, ये भी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही आएगा। और साथ में इसमें क्या आएगा, एक फ्रॉम हो जाएगा और ये आ जाएंगे, है ना। फ्रॉम और ये ऐड हो जाते उस सेंटेंस में। लेकिन उस सेंटेंस में आपको क्या किया जा रहा हो, या आपको कहा जा रहा हो इस चीज़ से बचो, या किसी चीज़ से पीछे रहने के लिए कहा जा रहा है। ये आपको लगेगा कि ये ऑर्डर दे रहा है, डू नॉट टॉक टू हर, ये ऑर्डर है। लेकिन नहीं, ये एक्चुअली प्रोहिबिट कर रहा है, आपको प्रोहिबिट कर रहा है। ठीक है जी। इसी तरह, या हम ऐसे कहेंगे इसको, और एक भी इसमें आएगा, ठीक है ना। प्रोहिबिट, प्रिवेंट, और ये भी आ सकता है इसी में, ये भी आएगा, एफ ओ और बी आई डी, फॉरबिड, ये भी इनमें आएगा। यानी ये भी इसमें आएगा, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रिवेंट,
प्रोहिबिट, प्रिवेंट या फॉरबिड, ये भी आएगा। या ऐसे भी अगर इसी को मैं इनडायरेक्ट बना दूं, इसी को इनडायरेक्ट और फिर बना दूं, इसका ऐसे भी बन सकता है, शी फॉर बी forbade me to talk to her, to talk to, इधर टू लगेगा, यानी फॉरबिड अगर लगेगा ना तब टू लगेगा, अगर क्या प्रिवेंट लगेगा फ्रॉम लगेगा। फॉरबिड क्या होता है, किसी चीज़ की मना करना, मना करना मतलब वो मत करो, है ना। ये चीज़ एक एक्सेप्शन है इसमें। दूसरा, इसी में एक और एक्सेप्शन है, किसमें, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपके पास क्या हो, अगर आपके पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, उसमें ऐसे कोई वर्ड आया हो, सर या मैडम, सर या मैडम आया हो, तब क्या करेंगे, तब एक एक्सेप्शन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब आएगा ऐसे, रवि, ये डायरेक्ट सेंटेंस में ले लिया, रवि सेज टू मी, सेज टू मी, फिर मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे शुरू हो गया, इसका मतलब ये क्या है, सर ये डायरेक्ट सेंटेंस है। यहाँ कहेगा ऐसे, सर, या ओब्लिक में इधर साथ में ही मारता हूँ, मैडम, सर मैडम, है ना। गिव मी योर पेन प्लीज, गिव मी योर पेन प्लीज, ऐसे आएगा। ठीक है जी, ये आ गया इसमें। यानी इधर क्या हो रहा है, सर या मैडम यूज हो रहा है, किसी जगह भी किसी भी सेंटेंस में अगर क्या हो जाएगा, सर या मैडम यूज हो जाएगा, वहाँ हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ हम इसको इनडायरेक्ट अगर बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे। इनडायरेक्ट के लिए हम क्या बनाएंगे इसको, रवि रिक्वेस्टेड, है ना, रवि रिक्वेस्टेड मी रेस्पेक्टफुली, मी। अब ये कमा के बदले क्या हो जाएगा यूज, कम हटाने के लिए इधर हो जाएगा यूज रेस्पेक्टफुली। देखो गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर जब ये हटेगा ना, ये कमा, इसके बदले रेस्पेक्टफुली आएगा, रेस्पेक्टफुली टू गिव मी, तो अदर तो आपको पता है, गिव मी, गिव गिव हिम, गिव उसको देना है ना, गिव हिम माई, क्या चाहिए था उसको, पेन, और ये बनेगा फुल स्टॉप। यानी इधर अगर जिसमें भी आपको सर मैडम यूज होता है, उसमें आपको क्या चेंज करनी पड़ेगी, एक तो वहाँ रिक्वेस्ट लगेगा, क्योंकि टीचर से रिक्वेस्ट ही की जाती है, साथ में जो कमा हटाने के लिए वहाँ रेस्पेक्टफुली यूज लगेगा, जैसे ये हो गया। ठीक है जी, और ये आ गया इसमें नया, बाकी सब जनरल रूल्स के हिसाब से चेंज हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और एक चीज़ गाइस मुझे यहाँ पर याद आ रही है, छोटी छोटी चीज़ें याद हो रही ना, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, लेट दिया गया हो या लेट किसी सेंटेंस में आ रहा हो, लेट के बदले वहाँ पर यूज हो जाएगा प्रपोज्ड, क्या हो जाएगा यूज, प्रपोज्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट स्पीच एक लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, डायरेक्ट स्पीच एक, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, ही said to his dearest friends, फिर ऐसे और ऐसे, इसका मतलब ये डायरेक्ट है। लेट्स गो टू वॉच ए मूवी, लेट्स गो टू वॉच ए, ऐसे। ठीक है जी, अब ये लेट्स यहाँ पर आ गया, इसके बदले क्या होना चाहिए, प्रपोज। देखो अब क्या आएगा इनडायरेक्ट में, इसकी याद रहे, लेट वाले सेंटेंस के साथ क्या हो जाता है, ही तो ही रहेगा,
ही, मैंने कहा था प्रपोज आ जाएगा, सेड टू, या सेड के बदले PROPOSED, प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स, क्या करें उसने अपने फ्रेंड्स को प्रपोज, दैट, इसके बदले आएगा दैट, कॉमर्स के बदले, दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक, दे शुड गो फॉर ए वॉक। ठीक है, यानी दैट कॉमा के बदले आ गया, प्रपोज या प्रपोज किसके बदले आया, या सैड टू के बदले यूज हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हमारी। अब हम प्रैक्टिस पर जाएंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, दो जो चार चार हम किसके, हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस की। सबसे पहले हमारे पास एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इनको हम कंबाइन ही लेते हैं। मैं एक डायरेक्ट सेंटेंस लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ, शी सेज आई एम फाइन, शी सेज, क्या बोल रही है, आई एम फाइन, वो बोल रही है कि मैं ठीक हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। ये कौन सा सेंटेंस है सर, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये किस में है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है सर, प्रेजेंट में है। और रिपोर्टेड, इसका मतलब अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है तब ये चेंज नहीं होगा, जब पास्ट में होगा तब ये चेंज होता है। इसका मतलब ये का यही रहेगा। ठीक है, अब हम जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, कैसे बनेगा, ये है डायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट बनाएंगे हम, शी सेज का सेज ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये रिपोर्टेड वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में अगर हो तब ये चेंज नहीं होता है। शी सेज, इसके बदले क्या आएगा सर, दैट आएगा, याद करो रूल्स, दैट। आई एम, आई के बदले क्या आएगा, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट शी, अगर यहाँ ही होता है तब ही आ जाता है, शी इज, प्रेजेंट टेंस में है तो फाइन। ठीक है जी, ये इनडायरेक्ट बन गया इसका। ठीक है, अब हम इसी में और एक चीज़ में ऐड करने जा रहा हूँ। देखो ये क्या था, एफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं इसे लिखूंगा, दूसरी एग्जांपल, शी सेज आई एम नॉट फाइन। ठीक है जी, अब इसका बनाओ आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाओ, ये डायरेक्ट आ गया, तब ये भी प्रेजेंट में ही है, ये तो सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, शी शीज, कॉमर्स के बदले क्या आएगा सर, दैट शी, एम के बदले क्या आएगा, इज आएगा, नॉट तो नॉट ही रहेगा, फाइन तो फाइन रहेगा, शी सेज दैट शी इज नॉट फाइन। ये क्या है सर, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है सर। ये क्या है सर, ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट आ गया। ठीक है जी, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने एक एफर्मेटिव और नेगेटिव की ऐसे बताई। अब हम देख लेते हैं आगे कुछ, ही सेज टू मी आई एम फाइन। अब अगर ऐसे आएगा, अब आएगा हमारे पास फॉर एग्जांपल, अब आएगा एग्जांपल ऐसे, शी सेज टू मी, अब ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट दोनों आ गए, है ना, क्या बोल रहा है, आई एम फाइन। ठीक है, ये क्या है सर, ये डायरेक्ट सेंटेंस। अब हमने क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। देखो ऊपर सब्जेक्ट था, नीचे सब्जेक्ट, ऊपर सब्जेक्ट नहीं था, है ना, नीचे सब्जेक्ट है। मैंने आपको बोला जब सब्जेक्ट साथ में दिया हो तो सेज टू किस में चेंज हो जाता है, टेल्स में चेंज हो जाता है। अब देखो कैसे बनेगा ये, शी टेल्स टू नहीं आएगा, शी टेल्स मी, है ना, कॉमर्स के बदले क्या आएगा सर, दैट आएगा, दैट। आई के बदले क्या आएगा, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो क्या होता है, पहला वाला वर्ड जो होता है या सब्जेक्ट होता है ना, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक मिनट इधर आओ,
रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, दूसरा होता है ना कॉमर्स में ऐसे, ठीक है ना। इसका सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ में आ गया। अब इधर आ जाओ, यही रूल अप्लाई कर लेते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इसका सब्जेक्ट कौन है सर, आई। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी आई के अकॉर्डिंग, यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलो या इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। दैट, दैट यहाँ कौन सा है, आई किसके में हो जाएगा फिर, शी। एम किस में आएगा, इज में। फाइन, ठीक है जी, ये इनडायरेक्ट आ गया इसका। समझ में आ गया, इजी था ना। अब ये एफर्मेटिव सेंटेंस था। अब बीच में इधर नॉट करो ऐड, इधर भी नॉट ऐड हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नॉट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल हम ले लेते हैं हमारे पास। ही सेड आई कैन रन फास्टर देन रवि। ही सेड, क्या बोला उसने, आई कैन रन फास्टर देन, किससे फास्ट रन कर सकता है वो, राजू। किसी ने बोला, ही सैड, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट ही है ना। अब हम इसको क्या बनाएंगे, ये डायरेक्ट है हमारे पास, अब हमने इधर बनाना है इनडायरेक्ट, ठीक है। आ जाओ इनडायरेक्ट पर। सिर्फ सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट साथ नहीं दिया है, इसका मतलब यही रहेगा। लेकिन ये तो पास्ट टेंस में दिया है ना, कुछ न कुछ आगे फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, यही का यही रहेगा। ही सेड, कॉमर्स के बदले क्या आता है सर, दैट आया। आई, दैट, ही, कैन किस में बोला था मैंने, याद करो वो टेबल। कुड, ही कुड रन, इधर क्या है, फास्टर देन किससे, राजू, और फुल स्टॉप, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये हमारे पास है एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंस का एक और, एक दो और ले लेते, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है जी, हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। अब हम इसका एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं एफर्मेटिव प्लस नेगेटिव का। ही सेड आई वर्क इन ए फैक्ट्री। एक मिनट में देख लेता हूँ किस एग्जांपल को ले रही है, आई एम, अच्छा, एग्जांपल, राजू सेड, ये काम ऐसे, ये काम ऐसे। राजू सेड, क्या बोला राजू ने, आई एम रीडिंग द बुक, आई एम रीडिंग द बुक, ठीक है जी। अब इसका क्या बना, ये कौन सा है सर, ये डायरेक्ट है। अब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट साथ में नहीं लिखूंगा, आपको समझ में खुद आ जा रहा होगा। अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसको, ये राजू है, राजू तो राजू ही रहेगा, ऑब्जेक्ट साथ में नहीं दिया है तो यही रहेगा। सॉरी, राजू सैड, राजू सैड, क्या बोला राजू ने, ठीक है, राजू सैड। अब आगे देखो क्या चेंजेस हो जाएंगे, राजू सैड दैट, इसके बदले क्या आ जाएगा सर, दैट आएगा। मुझे एक एक करके ये भी इस पर नज़र डालनी पड़ रही है ना, क्या चेंज हो रहा है, दैट। अब ये किस में था, पास्ट में, दैट इधर क्या है, प्रेजेंट में। लेकिन ये पास्ट में है, इसकी मतलब जब ये पास्ट में है तब तो चेंज इधर आएगा ही आएगा, दैट। आई के अकॉर्डिंग, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राजू, राजू क्या है, लड़का, दैट ही। वो एम किस में हो जाएगा, वॉज में। रीडिंग, क्या कर रहा था, रीडिंग द बुक, ये बन गया इनडायरेक्ट, ठीक है जी। यहाँ तक खत्म, बिल्कुल खत्म। अच्छा जी, आलोक सेट, अच्छा, ठीक है जी। और एक एग्जांपल लगा देते हैं हम इधर।
she said I applied for job. She said I applied, ठीक है जी, किसके लिए अप्लाई किया? फॉर ए जॉब। अब इसमें क्या बनेगा? ये पास्ट है, इसका मतलब हाँ चेंज हो जाएगा, लेकिन ये तो यही रहेगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है। शी सैड, फिर क्या आएगा? दैट। आई कैसे चेंज हो जाएगा? आई शी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, आई शी बनेगा। शी हैज़ APPLI applied for a job। अब देखो इधर चेंज क्यों हो गया, ये पास्ट क्यों बन गया, ये इधर पास्ट क्यों बन गया? क्योंकि ये पास्ट टेंस में दिया था। जब ये पास्ट टेंस में दिया हो तब ये भी ज़रूरी पास्ट टेंस में बनना चाहिए, ठीक है ना? यानी इधर क्या था? ये पास्ट टेंस और इधर प्रेजेंट टेंस था, है ना? लेकिन हमारे पास सेंटेंस तब करेक्ट होता है, हम जानते हैं, जब पूरा का पूरा सेंटेंस एक ही टेंस में दिया हो। ये देखो, शी सैड आई अप्लाइड फॉर ए जॉब, ये पास्ट है और ये प्रेजेंट में है। अब इसको इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट करेक्ट भी बनेगा। देखो, शी सैड दैट शी हैज़ अप्लाइड फॉर ए जॉब, शी हैज़ अप्लाइड फॉर ए जॉब, ठीक है ना? समझ में आ गया? बिल्कुल सर, ठीक है। वो टेबल देखो आप, उस टेबल से समझ में आ जाएगा। अगर इधर ऐसे होता है, शी सेड टू मी आई अप्लाइड फॉर ए जॉब, तब क्या आ जाता है? शी टोल्ड मी दैट शी हैज़ अप्लाइड फॉर ए जॉब, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया। इतना था हमारे पास किसका? अफर्मेटिव और हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस का। अब नेगेटिव क्या है? बीच में नॉट ऐड करो। शी अप्लाइड, शी, अच्छा इधर आ जाओ पहले, ही वॉज नॉट रीडिंग, है ना? तब इधर नॉट, नीचे भी नॉट आएगा, यानी सिर्फ नॉट ऊपर ऐड करना है, नीचे भी नॉट ऐड करना है, बस बाकी चेंजेस सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है ना? किस रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है? जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स के हिसाब से, ठीक है जी। ये हो गए हमारे पास एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के। अब देख लेते हैं हम आगे दूसरे सेंटेंस को। देखो गाइस, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे वाले सेगमेंट पर, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या ऐड होता है? एक तो इसमें क्वेश्चन मार्क एक होता है, ठीक है जी, ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है। लेकिन इसका जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर क्या होता है? या तो येस होगा या नो होगा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक कॉफ़ी, मैं कहूँगा येस नो, ठीक है जी। डू यू डिड यू प्ले, आप कहोगे येस और नो, है ना? डू यू नो स्विमिंग, येस और नो, है ना? कोई लंबा आंसर नहीं देना है। दूसरा होता है जिसमें लंबा आंसर बनता है, जिसमें पूरी डिटेल देनी पड़ती है ना? क्या डिटेल देनी पड़ती है आंसर में? मैं वहाँ गया था, अच्छा, विच क्लास डू यू स्टडी, आप कहोगे आई स्टडी इन दिस क्लास, है ना? है ना? वायर डू यू लिव, आई लिव दियर, है ना? येस और नो तो नहीं कहोगे ना वहाँ, इनको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है जी। अब आ गया समझ इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में, ठीक है जी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में भी बताया है। अब हम इसका कुछ वो करते हैं, एग्जाम्पल। ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, क्या बोला? डू यू लाइक, डू यू लाइक टी। अब बताइए कौन सा सेंटेंस है? सर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले मैं कोई चीज़ इसमें भूल गया हूँ। आप बोलोगे क्या? मैं ऐसे भूल गया हूँ, इंट्रोगेटिव होना चाहिए ना? ठीक है। अब ये हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम इसको नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ही सैड टू मी, किस में चेंज हो जाएगा? ही टोल्ड, क्योंकि टू दे रखा है साथ में, सब्जेक्ट दे रखा है साथ में। ही टोल्ड, ही टोल्ड टू मी, ही टोल्ड मी, फिर क्या आएगा? दैट, है ना? ही टोल्ड मी दैट, डू, डिड, डू किस में हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट, अच्छा अच्छा, मैं एक चीज़ ना, सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा।
आप रुको, मुझे ये पहले बताना चाहिए था। देखो इधर जो आता है ना, इधर दैट के बदले इन्वर्टेड कॉमा जो है ना, वो किससे ख़त्म हो जाता है? ऐसे देखो, जो इन्वर्टेड कॉमास में ऐसे आते हैं ना, ये किससे ख़त्म हो जाते हैं? यहाँ तो इसके बदले इफ़ आता है, वो टेबल आपको याद है ना जो मैंने आपको पढ़ाया है, या इफ़ से ख़त्म हो जाएगा, या किससे ख़त्म हो जाएगा? या वेदर से, इफ़ या वेदर। ठीक है जी, समझ में कौन सा? ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है जी, ये किससे चेंज हो जाता है? या तो इफ़ या वेदर, कौन? ये वाले कॉमा, रिपोर्टेड स्पीच के कॉमा। ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, जो दैट के बदले यहाँ क्या आता है? यहाँ दैट नहीं आता है, यहाँ दैट नहीं आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है सर? फिर सर आता है ऑस्कड आता है। क्या आता है? ऑस्कड आता है। ठीक है जी, अब जाकर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। मैं भी देख रहा था, मैं डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस की तरफ बढ़ गया था मेरे ख्याल से। कंडीशन होती है यहाँ पर, एक कंडीशन जैसी होती है ना, यस और नो वाली कंडीशन। देखो, ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। ही सेड टू मी, क्या? डू यू लाइक टी। यही लिख दिया मैंने दोबारा। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा? अब सैड टू अगर होगा ना, तब क्या आता है? ऑस्कड। अब सैड अगर होगा तब भी ऑस्कड आएगा। ठीक है ना, मैंने आपको वो टेबल में पढ़ाया है पहले वाले 2 लेक्चर्स में, वो आप देख लेना। इधर आ जाएगा फिर ही ऑस्कड टू, नहीं आएगा ही ऑस्कड मी। ठीक है जी, और कामा के बदले क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर कामा के बदले क्या आ जाएगा? इफ़ या वेदर। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ आएगा इफ़। मैं यहाँ ऐसे इफ़ नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा क्योंकि सेंटेंस में जोड़े ना। इफ़ क्या बोल रहा है? इफ़ ही आस्क्ड टू मी इफ़ आई लाइकड, इफ़ आई लाइकड में लाइकड, इफ़ आई लाइकड टी। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन दूसरी बात याद रखने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको इधर कहा था, एफर्मेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन होता है, और जो इसका डायरेक्ट सेंटेंस में इसका क्वेश्चन रहता है, जो इसका इनडायरेक्ट बनता है वो क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है जी, समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। शी सेड टू मी डू यू सी माई कैट। शी सेड टू मी डू यू, अच्छा डू कहाँ से आ गया है? डिड यू आएगा। डिड यू, जो मेरे पहले 2 लेक्चर्स वो आप ज़रूर देख लेना, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, डिड यू सी माई कैट, ऐसे इंटरगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल ऐसा। और कौन सा? डिड यू सी माई कैट, या तो सामने वाले बंदा बोलेगा यस, या तो नो बोलेगा, कोई लंबा आंसर नहीं है ना। डिड यू सी माई कैट, इसका आंसर क्या बन सकता है? इसका आंसर बन सकता है यस, यहाँ बनेगा नो। जिस बंदे को पूछा जा रहा हो, या तो वो बोलेगा हाँ मैंने देखा है, या बोलेगा ना मैंने नहीं देखा है। देखो ये क्या है सर? ये डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे? शी सेड टू मी क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड मी, क्या बोला? शी आस्क्ड टू मी, शी आस्क्ड मी। अच्छा, शी आस्क्ड टू मी आएगा, तो साथ में ज़रूर आना चाहिए, मैं ऊपर भी बोल गया हूँ, इधर भी टू आना चाहिए। ठीक है जी, शी आस्क्ड टू मी, क्या बोला उसने? शी आस्क्ड टू मी, क्या? इफ आएगा ना, इफ आई हैड सीन हर कैट, आई हैड सीन हर कैट। देखो समझ क्या क्या चेंज हो गया। डिड यू सी माई किस में चेंज हो गया? आई में चेंज हो गया, है ना।
सॉरी सी माई, ठीक है जी, डिड यू, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। केयर तो कैट ही रहेगा। हर, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया हमारे पास सब्जेक्ट के हिसाब, क्योंकि सब्जेक्ट के कैट की बात हो रही है ना। और देखो सैड टू किस में हो गया, ऑस्को टू में चेंज हो जाएगा, है ना। और कॉमर्स किससे हटे, सर इससे हटे, किससे, इफ से, है ना। उसके बाद बाकी इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ठीक है जी। सी सेड टू मी आर यू एंजॉइंग म्यूजिक। और एक लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, अगर आपको दो लेक्चर एडवांस वाले समझ में आ गए ना, जो दो नरेशन के पार्ट वन और पार्ट टू, आपको ये प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद कर पाओगे। फिर भी मैंने आपको बोला था एक थोड़ा सा प्रैक्टिस ले आऊँगा मैं, डिफरेंट, मैं ऐसी एग्जांपल्स लेकर आया हूँ थोड़ा जिनमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिनमें कन्फ्यूजन होता है, नहीं तो हज़ारों एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है जी। ही आस्क्ड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है जी। ही सेड टू मी आर यू एंजॉइंग म्यूजिक, आर यू enjoying, are you enjoying music, music। ये तो मैं भूल ही जाता हूँ हर जगह, यही चक्कर रहता है, ठीक है जी। आर यू एंजॉइंग म्यूजिक, ये क्या है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है जी, समझ में आ गया। पास्ट में दिया है, इसका मतलब ये भी पास्ट में बनना चाहिए। देखो ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट जैसा लग रहा है ना। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ही सेड टू किसके बदले चेंज हो जाएगा सर, आस्क्ड टू मी, ठीक है जी। फिर दैट के बदले क्या आ जाएगा, दैट के बदले इफ, सॉरी इस कॉमा के बदले इफ आ जाएगा। और यू किस में हो जाएगा, इफ आई, हाँ, आर यू एंजॉइंग द म्यूजिक, ये प्रेजेंट है, अब इसको हम पास्ट बनाएंगे क्योंकि ये पास्ट में है। इफ आई वॉज एंजॉइंग म्यूजिक, ठीक है जी, समझ में आ गया। एंजॉइंग द म्यूजिक आना चाहिए, ऊपर भी द आना चाहिए, द म्यूजिक, इधर भी द मैं भूल गया हूँ। आर यू एंजॉइंग द म्यूजिक, इफ आई वॉज एंजॉइंग द म्यूजिक, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आ गया हमारे पास, ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स। अब हम पढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव की, ठीक है। गाइस आप कह रहे होंगे कि मैंने पूरी एग्जांपल पहले ही लिख डाली, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। मैंने क्या किया था, मैंने लेक्चर जब ख़त्म किया तो मैंने देखा कि यार ये क्या है, कि मैंने लेक्चर दे दिया लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना रब को, बोर्ड को ऐसे ही रहने दी जाए, रब ना किया जाए तो टाइम भी बच जाएगा लिखने का, है कि नहीं, और साथ में एक भी बच जाएगी। देखो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, जिसमें क्या होता है, WH फैमिली होती है, यानी जिन क्वेश्चन उसका आंसर हमें लंबा होता है ना। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट, विच, वायर, व्हेन, वाई, है ना, ऐसे इनको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इधर भी वही होता है, सैड टू के बदले आस्क्ड में आ जाएगा, ठीक है जी। और साथ में क्या होता है, लेकिन ये जो कॉमा है ना, इसमें क्या होता है, अब तक हमने पढ़ा कि जैसे रूल वाले लेक्चर से अब आपको पता चल गया होगा, या तो कम हटेगा इफ से, वेदर से, दैट से, टू से, फ्रॉम से, ऐसे हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ इसको हटाने के लिए कोई वर्ड नहीं चाहिए, यही वर्ड इधर आ जाता है थोड़ा सा, और इसमें जनरल रूल उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, और सैड टू आस्क्ड टू में चेंज हो जाता है, ठीक है। जब इतना चेंज होता है, ये ईजी है बिल्कुल। ही सैड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, देखो क्या है, ही आस्क्ड टू मी व्हाट आई वॉज डूइंग, मैं क्या कर रहा था, ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में था। अब हमने जब इनडायरेक्ट इसको बना दिया, एक ही बनाना है, एक ही टेंस में बनाना है, दोनों को हमने पास्ट में बनाया। ही आस्क्ड मी व्हाट ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, ठीक है जी। इसी तरह आ जाता है, रंजन सैड टू मी हाउ आर यू, रंजन ने मुझसे कहा तुम कैसे हो। रंजन, अब मैंने इसको इनडायरेक्ट बनाया, रंजन आस्क्ड टू मी, सैड टू आस्क्ड टू में हो गया हाउ आई वॉज, ठीक है जी। पूजा सैड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, पूजा ने मुझे पूछा आपका नाम क्या है। पूजा आस्क्ड मी
पूजा आस्क्ड टू मी व्हाट माय नेम वाज, यही ऐसे खिसक गया इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गया हमारा डबल इंटरोगेटिव का काम यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। गाइस आ जाओ अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं। एक्सक्लेमेटरी होता है जिसमें ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, या तो उसमें हैरानगी होगी, किसी खुशी की हैरानगी या गम की हैरानगी, या कोई ऐसी हैरानगी जिससे आपको खुशी पहुंचती है या दुख हो जाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास हैरानगी के तरीके कौन कौन से हैं। या तो कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं हुर्रा या हुर्रे लिखते हैं ना, RAY, हुर्रे कामा आह या कामा ओह, ऐसे होते हैं ना। लेकिन इनके साथ क्या होता है, एक ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ना इन सेंटेंस के साथ, इसलिए मैं इधर इनको नहीं लिखने जा रहा हूँ। ये डायरेक्ट में दिया होगा, डायरेक्ट वर्ड में, है ना। यहाँ हमारे पास दूसरी कैटेगरी होती है एलॉस। एलॉस भी हैरानगी बताती है, लेकिन कौन सी वाली हैरानगी, यानी जब कोई दुख हुआ हो। ठीक है जी। तीसरा होता है हमारे पास व्हाट हाउ वंडर, व्हाट हाउ वंडर, है ना। अब ये डायरेक्ट में है, डायरेक्ट में है, डायरेक्ट में है। ठीक है जी। वेल डन, ब्रावो, ब्रावो, वेल डन। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास होते हैं डायरेक्ट सेंटेंसेस में। गिवन होता है ये, यानी ये डायरेक्ट हो गए। अब इनका डायरेक्ट में जब ये इनडायरेक्ट में चेंज होंगे, कैसे होंगे, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में ऐसे चेंज होंगे जब मैं ऊपर लिखूंगा। ये डायरेक्ट में थे, मुझे ऊपर लिखना चाहिए था ये, चलो इधर ही लिख दिया मैंने। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे, हम देख लेते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ हुर्रा वी हैव वन द मैच, खुशी के साथ हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच, ये कैसे चेंज हो जाएगा। इसमें हो जाता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना। ये कहता है फिर ऐसे लिखा जाएगा इसमें XCLAIMED एक्सक्लेम, IMED एक्सक्लेमेड विथ, ये जो होता है ना ये जॉय होता है, एक्सक्लेमेड विथ जॉय। ठीक है ना। अब ये सॉरो होता है, इसको कहेंगे एक्सक्लेमेड विथ SORROW, सॉरो। और ये किसके साथ होते हैं, ये होते हैं या तो सरप्राइज के साथ, है ना। एक्सक्लेमेड विथ SURPRISE, सरप्राइज, और या कोई वंडर हो, सरप्राइज या वंडर, है ना। कभी कभी बोलते हैं ना आई वंडर्ड, मतलब मैं हैरानगी के साथ बोलते हैं कोई चीज़ होना, है ना। यहाँ बोलेंगे सरप्राइज एक्सक्लेमेड विथ अपोलाइज, अपोलाइज APPLAUSE, अपोलाइज, है ना। ब्रावो, अपोलाइज, एक्सक्लेमेड विथ अपोलाइज। यानी अगर ऐसे हमारे पास सेंटेंस दिया होगा हुर्रा वी हैव वन द मैच, ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, है ना। उसको हम क्या करेंगे, ही सेड, ही एक्सक्लेमेड विथ जॉय दैट दे हैव वन द मैच, है ना, दैट दे हैव वन द मैच। ऐसे देखो, ऐसे एग्जांपल एक बताता हूँ, एक एग्जांपल इसकी बताता हूँ, ऐसे याद रखो। दे सैड, क्या बताया, हुर्रा वी वन द गेम, HURRAH, हुर्रा, फिर ऐसे आएगा ना एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है जी। वी वन द गेम, वी वन द गेम, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था पहले वाले लेक्चर में। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब इसको कैसे बनाएंगे हम, बाकी सब को भी वैसे ही बनेगा। ठीक है जी। अब देखो कैसे बनेगा। ही सैड, दे सैड, दे के बदले दे ही आएगा, सैड के बदले क्या आएगा, एक्सक्लेमेड विथ जॉय, खुशी है ना इधर, दे XAIMED
डी एक्सक्लेमड, CLAIMED एक्सक्लेमड विथ जॉय, नीचे लिखना मुश्किल हो रहा है, विथ जॉय, क्या एक्सक्लेमड विथ जॉय, दैट, फिर आएगा दैट, इसका आएगा ना ये दे, सैड के बदले क्या आ गया, एक्सक्लेमड विथ जॉय, फिर इस कामा के बदले क्या आएगा, दैट दे हैव वन द मैच, वही दे में हो जाएगा, क्यों बहुत सारे है ना, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, दे हैव वन द गेम। ठीक है जी, समझ में आ गया। इसे ऐसे ही इसी तरह अगर कुछ दुख हुआ हो तब ऐसे लिखेंगे, दे एक्सक्लेमेड विथ सॉरो दैट दे हैव लॉस्ट द मैच। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब अगर कोई दुख हो तब बोलेंगे ही एक्सक्लेमेड या दे एक्सक्लेमेड विथ सॉरो, है ना। कोई सरप्राइज हुआ होगा ना, दे एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज, है ना। अच्छा, दे एक्सक्लेमेड विथ अपोलाइज, ठीक है ना, ऐसे ही यूज होते हैं। अब मैं इसको बोलूँगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा शी सैड ओह आई लॉस्ट माई पर्स, ओह आई लॉस्ट माई पर्स, है ना। अब मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, एक दुख वाली एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, अब मैं लिखूँगा ये शी सैड, एग्जाम्पल शी सैड, क्या बोला उसने, शी सैड, ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा ना, ओह ओह। अब ये ओह सरप्राइज खुशी वाला भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन वो कैसे पता चलेगा, जब सामने वाला वर्ड इसके साथ दिया हो। ओह आई लॉस्ट माई, आई लॉस्ट माई मोबाइल। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब ये ऐसे हो जाएगा, यानी अब उसको दुख है, क्यों, मोबाइल खोने पर कोई खुशी तो नहीं होगी ना, दुख ही होगा ना। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे शी XCLAI एक्सक्लेमेड विथ, किससे, सॉरो, सॉरो, फिर क्या आएगा, दैट, फिर क्या आएगा, दैट शी हैड लॉस्ट हर, शी हैड लॉस्ट हर मोबाइल। ठीक है जी, मोबाइल, समझ में आ गया। ये हो गई इसकी मतलब एक्सक्लेमेड विथ सॉरो, मुझे ये बताना चाहिए था। यानी सैड के बदले यहाँ क्या आता है, एक्सक्लेमेड विथ सॉरो, क्या होगा, किस तरीके से होगा, सेंटेंस कौन सा होगा, वो आएगा किसके बदले, सैड के बदले या सैड टू के बदले। ठीक है जी, समझ में आ गया। फिर ये कॉमर्स जो है ना, कॉमर्स, कॉमर्स के बदले क्या आता है सर, दैट आता है। ठीक है जी, समझ। बाकी जनरल रूल्स के हिसाब से चेंज होता है, जनरल रूल्स के प्रोनाउंस, टेंसेस और कौन से, चेंज ऑफ वर्ड्स, उनके हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है। ठीक है जी, अब हमारे पास गाइस आता है नेक्स्ट, जो हमारे पास आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है सर, एक तो एडवाइस होती है, एडवाइस होती है, यहाँ सर रिक्वेस्ट होती है, या सजेशन होती है। ठीक है जी सर, या प्रपोज होता है, प्रपोज होता है, मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको प्रपोज का बात कहा था। या ऑर्डर होता है, या फॉरबिड होता है, या वार्न होता है। देखो, प्रपोज, फॉरबिड, इनकी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ है। ये अब ये कैसे होता है, मैंने एक टेबल आपको बताया है, सैड या सैड टू के बदले कैसे ये यूज होते हैं।
एडवाइज आएगा तो ऐसे आएगा, एडवाइज अगर उस सेंटेंस में दी होगी तो एडवाइजड आएगा, है ना। रिक्वेस्ट, REQUESTED, रिक्वेस्टेड आएगा, यानी हर एक का ED, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, ऑर्डर्ड, है ना, फॉरबिड, ये तो मैंने आपको बताया, फॉरबिड तो फॉरबिड ही रहता है कि नहीं, इनका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है जी। एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक दो, तब जाकर समझ में आएगा। फिर लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या आता है, या उसमें आपको एक दो अच्छी दुआ दी जाती है या बद दुआ, उसमें उतना ही होता है, या अच्छी दुआ या बद दुआ, वो आपको मैं करा चुका हूँ। आप वो दो लेक्चर देख लेना, कौन से, जो हमारे क्या बोलते हैं इसके लेक्चर हैं, नरेशन के बेसिक दो लेक्चर्स हैं जो इससे पहले आए हुए हैं, ठीक है जी। द ओल्ड मैन सैड, द ओल्ड मैन सैड, क्या बोला ओल्ड मैन ने, प्लीज, क्या बोला, प्लीज हेल्प मी। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, मैंने कल बताया था लेक्चर में कि प्लीज जहाँ होगा वहाँ क्या होता है, रिक्वेस्ट होती है कि नहीं। तब क्या आ जाएगा ये सर, द ओल्ड मैन सैड के बदले क्या आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा। ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, किसको रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू, द रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प लिखो आप, फॉर हेल्प, है ना। अब अगर ऐसे सेंटेंस होता, द ओल्ड मैन सेड टू द गर्ल, है ना, टू द गर्ल प्लीज हेल्प मी, तब ऐसे आ जाता, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू द गर्ल, क्या, टू, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द गर्ल टू हेल्प हिम, है ना, टू हेल्प हिम, ठीक है जी। अब दूसरा एक इधर निकालते हैं हम, दूसरा एक और। अब हमारे पास आता है, आई सेड लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, है ना, आई सेड लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, यानी आई एडवाइज्ड हिम टू लव एंड ओबे हिज पेरेंट्स, ठीक है जी। ही सेड लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर ए वॉक, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही इस लेक्चर के बोला था, लेट्स किससे चेंज हो जाता है, प्रपोज्ड, लेट्स प्रपोज में चेंज हो जाता है, ठीक है जी। प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स गेट आउट ऑफ द क्लास, है ना, गेट आउट ऑफ द क्लास, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू गेट आउट ऑफ द ऑफिस। देखो ये हमारे पास इसकी थोड़ी सी कुछ क्या थी, मतलब एक थोड़ी सी एग्जांपल्स थी, और जब हम रिवर्स सीरीज में लाएंगे वहाँ आपको और लास्ट पर बहुत सारी कराएंगे, ठीक है। ये एक आपको जनरल आइडिया देना था कि इसकी एग्जांपल्स का, ठीक है जी।